गुरुजी की हैवानियत, अपने ही छात्रा के साथ पहले गैंगरेप फिर हत्या। बड़ी खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां छात्रा के साथ गैंगरेप के बाद निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या की इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं इस वारदात का अंजाम देने का आरोप छात्रा के कोचिंग संचालक पर लगा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है, काटी थाना क्षेत्र के डेवाहा गांव में लीची बगीचा में शुक्रवार की सुबह मिले अज्ञात शव की पहचान नहीं हो सकी थी, जिसका पोस्टमार्टम करवाकर सबको सुरक्षित रखा गया था। इस बीच सोशल मीडिया से परिजनों को सूचना मिलने के बाद परिजन काटी थाना पहुंची, जहां से परिजनों को एसकेएमसीएच भेजा गया। शवगृह में शव की पहचान परिजनों द्वारा किया गया। पोस्टमार्टम के बाद सबको परिजन को सौंप दिया गया, जिसके बाद नाबालिग की मां ने कोचिंग संचालक के साथ 2 अन्य साथियों पर गैंगरेप और हत्या का मामला दर्ज करवाया। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई कर दी। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद मौके वारदात पर पुलिस पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई। वहीं काटी थानेदार अरविंद प्रसाद ने कोचिंग संचालक काटी थाना के रामपुर लक्ष्मी निवासी विवेक कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उसने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। उसके निशानदेही पर पुलिस ने खून लगा हुआ चाकू भी बरामद किया है। मिली जानकारी के अनुसार कोचिंग संचालक विवेक कुमार मृतक छात्रा से प्रेम करने का नाटक करता था और शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध भी बनाने लगा था। इस बीच कोचिंग संचालक की शादी दूसरी जगह तय हो गई। अप्रैल में उसकी शादी होने वाली थी। यह बात की जानकारी छात्रा को लग गई। वही संचालक पर शादी का दबाव बनाने लगी। संचालक के घर पर भी जाकर परिवार वालों को सब कुछ बता दिया। छात्रा की जिद के सामने कोचिंग संचालक बुरी तरह से फंसता जा रहा था। इस बीच 25 जनवरी को दोपहर करीब 2:15 बजे छात्रा जब कोचिंग में पहुंची, वहां अन्य छात्र नहीं थे, सिर्फ कोचिंग संचालक विवेक मौजूद था। उस दौरान छात्रा और कोचिंग संचालक में शादी को लेकर विवाद शुरू हो गया। कोचिंग संचालक छात्रा से शादी करने को लेकर इनकार करने लगा, जिसके बाद छात्रा पैदल ही संचालक के घर जाने के लिए निकल पड़ी। आनन फानन में छात्रा के पीछे कोचिंग संचालक निकला और रास्ते में ही घेर लिया। किसी तरह छात्रा को मनाया और जल्द ही शादी करने की बात कहते हुए बाइक से शहर ले गया। रात 8 बजे शहर से लौटने के बाद छात्रा को देवाहा गांव स्थित अपने आम लीची के बगीचे में ले गया। फिर मचान पर अपने 2 अन्य साथी के साथ दुष्कर्म किया। फिर तीनों ने मिलकर छात्र की गला रेत कर हत्या कर दी। फिर सबको खरपतवार व मिट्टी से ढक दी गई। चाकू और छात्रा के बैग अलग अलग दिशा में फेंक दिया। छात्र की मां ने बताया, 25 जनवरी की शाम 5 बजे तक जब छात्रा घर नहीं पहुंची तो परिजन उसे तलाश करते हुए काटी स्थित कोचिंग पर पहुंची। यहाँ छात्रा की साइकिल खड़ी मिली। शाम करीब 6:30 बजे कोचिंग संचालक विवेक कुमार के परिजनों ने कॉल लगाया। उस समय छात्रा उसके साथ मुजफ्फरपुर में थी, लेकिन विवेक ने परिजनों से कहा कि वह अभी बाहर है। छात्रा के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं। वह कोचिंग आई या नहीं यह जानकारी नहीं है। साइकिल लगाकर कहां गई यह पता नहीं है। इसके बाद परिजन काटी बाजार में छात्रा को तलाश करने लगे। कुछ लोगों ने छात्रा को कोचिंग संचालक के साथ बाइक पर देर शाम काटी बाजार में घूमते हुए देखने की बात परिजनों को बताई। 26 जनवरी को जब पुनः कोचिंग संचालक से पूछा तो उसने छात्रा के संबंध में अभिज्ञता जताई। इसी बीच लीची गाछी में शव मिला। सबकी पहचान न होने के कारण पुलिस उसे लावारिस समझकर पोस्टमार्टम हाउस रख दिया था। वहीं इस मामले पर डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद ने बताया, छात्र की हत्या मामले का खुलासा हो गया है। कोचिंग संचालक ने ही छात्र की हत्या की थी। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके निशानदेही पर जिस चाकू से हत्या की गई थी उसे बरामद कर लिया गया है। छात्र का स्कूल बैग भी जब्त किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगा छात्र से गैंगरेप हुआ है या नहीं। मामले में अन्य की संलिप्तता बिंदुओं पर जांच चल रही है। थाना क्षेत्र अंतर्गत ढेमहा एक गांव है, वार्ड नंबर 3 है। एक लीची गाछी है, उसमें एक महिला का शव बरामद हुआ है। अज्ञात महिला है, उम्र 30 से 35 साल के बीच है। उसकी हत्या की गई है और प्रथम दृष्टया लग रहा है कि उस हत्या करके डेड बॉडी को यहाँ डंप किया गया है, क्योंकि उसके गले पे धारदार हथियार से भी काटा गया है। पहचान की हर संभव कोशिश की गई है। स्थानीय सभी लोग वहाँ पहुँचे हुए थे, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो सकी है।
डेड बॉडी का इंक्वेस्ट करके उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और उसको विधिक जो समय है 72 घंटा पहचान के लिए हम लोग शीतगृह में अनुरोध किए हुए रखने के लिए कि उसकी पहचान हो सके। अगर उसमें पहचान होने के बाद अगर कार्रवाई की जाएगी, पहचान नहीं भी होती है तो पुलिस के बयान पर उसमें प्राथमिकी दर्ज करते हुए अनुसंधान किया जाएगा। जांच उपरांत जो सामने तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।